हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज इस संविधान की क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग आज संविधान के स्रोत को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने अनुसूची को अच्छे तरीके से पढ़ा। आज हम लोग पढ़ते हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत क्या हैं? तो जब संविधान बनकर के तैयार हो रहा था तो उस समय विभिन्न देशों से स्रोत, बहुत सारे स्रोत लिए जा रहे थे, बहुत सारे आर्गुमेंट्स लिए जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था। तो चलिए समझते हैं कि क्या है संविधान का स्रोत। जब संविधान बन रहा था उस समय हम कई देशों से विभिन्न प्रकार के स्रोत लेकर के भारतीय संविधान में क्या किया, ऐड किया, जोड़ा। वही क्या है, संविधान के स्रोत हैं। चलिए विभिन्न स्रोत जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं उन्हीं के बारे में समझते हैं, कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो चलिए तैयार हो जाइए और लिखिए। एक आपका है ब्रिटेन। सबसे पहले समझते हैं यह ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। पहले यहाँ पे हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है तो लिखते चलिएगा आप लोग। एक है आपका क्या, संसदीय विशेषाधिकार। क्या है, संसदीय विशेषाधिकार। दूसरा संसदीय समितियां। दूसरा क्या है, संसदीय समितियां। इसी तरीके से विधि का शासन। इसी तरीके से विधि का शासन। इसी तरीके से विधायी शक्तियाँ। इसी तरीके से विधायी शक्तियाँ। इसी तरीके से विधायी शक्तियाँ। और आगे चलते हैं संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। इसी तरीके से चलते हैं कैबिनेट, कैबिनेट प्रणाली। और इसी तरीके से आगे चलते हैं, इसी तरीके से आगे चलते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और इसी तरीके से महान्यायवादी। इसी तरीके से महान्यायवादी। और इसी तरीके से नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसी तरीके से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैग, कैग बोलते हैं। और इसी तरीके से राष्ट्रपति की नाममात्र एवं औपचारिक स्थिति। राष्ट्रपति की नाममात्र एवं औपचारिक स्थिति। मतलब यह जो आपके प्रमुख स्रोत हैं, यह स्रोत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह स्रोत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसी में और लिख लेते हैं क्या, द्विसदनीय विधायिका। क्या लिख लेते हैं, द्विसदनीय विधायिका। इसी में क्या लिख लेते हैं, द्विसदनीय विधायिका। इसी में क्या लिख लेते हैं, द्विसदनीय विधायिका। ये इतनी बातें समझ में आई। और लिख लेते हैं विधि के समक्ष समता या समानता। विधि के समक्ष समता, समता या समानता। ये इतने सारे जो स्रोत हैं, यह स्रोत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन से संविधान से लेकर के यह सारे स्रोत भारतीय संविधान में मेंशन किया गया है। यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि यदि जो विधि का शासन है, यह विधि का शासन भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो हम लोग बताएंगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बातें समझ में आ रही हैं नहीं? बातें समझ में आ रही हैं। देखिए इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि जो संसदीय व्यवस्था है, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, इसका स्रोत क्या है, तो हम लोग बताएंगे इसका स्रोत क्या है, ब्रिटेन है। बातें समझ में आ रही है? यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि जो कैबिनेट प्रणाली है, जो कैबिनेट प्रणाली है, यह प्रणाली किस देश से ली गई है? आप बताएंगे ब्रिटेन से लिया गया है। बातें समझ में आ रही हैं? क्वेश्चन पूछने की प्रकृति यहाँ से क्या हो सकती है?
क्वेश्चन पूछने की प्रकृति यहाँ से क्या हो सकती है, बातें समझ में आ रही हैं। इसी तरीके से अगर पूछ लेता है यह जो एकल नागरिकता है, यह एकल नागरिकता भारत में कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे यह एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसी क्वेश्चन को यदि थोड़ा सा बदल देगा तो क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है एकल नागरिकता स्रोत है किस देश का, तो यह हो जाएगा क्या, ब्रिटेन का। बातें यहाँ तक समझ में आई। इसी तरीके से विधि के समक्ष समता या समानता किस देश से लिया गया है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह इतनी बात समझ में आई या नहीं, यह इतनी बात समझ में आई। अगर यह बातें समझ में आ गई हो तो आप लोग इसको क्या करें, अच्छे से नोट डाउन करें। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे अगले देश की ओर चलते हैं। अगले देश पे क्या है, ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, यह अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें भारत में ली गई हैं। चलिए ये आपका क्या है, यूएसए। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, ऐसे लिख लेते हैं अमेरिका के संविधान से, ऐसे लिख लेते हैं अमेरिका के संविधान से। एक तो यहाँ से लिया गया है क्या, एक तो यहाँ से लिया गया है प्रस्तावना शब्द, एक तो यहाँ से लिया गया है क्या, प्रस्तावना शब्द। ये जो अमेरिका का जो संविधान है, यह जो अमेरिका के संविधान से विभिन्न चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यह प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान यूएसए से लिया गया है। और इसी तरीके से जो मूल अधिकार है, यह मूल अधिकार भी कहाँ से लिया गया है, यह मूल अधिकार भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। इसी तरीके से स्वतंत्र न्यायपालिका, इसी तरीके से क्या, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसी तरीके से स्वतंत्र न्यायपालिका भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। इसी तरीके से न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति, न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति, न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति, न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति। इसी तरीके से और क्या, न्यायिक समीक्षा, इसी तरीके से और क्या हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। इसी तरीके से और क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं यूएसए से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। इसी तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, इसी तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, यूएसए से। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट हैं, इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट हैं और जो हाई कोर्ट के जज हैं, और जो हाई कोर्ट के जज हैं, इनको हटाने की प्रक्रिया यह भी कहाँ से ली गई है, यह भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बातें समझ में आ रही हैं नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा क्या, विधियों का समान संरक्षण, क्या, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का क्या, समान संरक्षण। क्या यह इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, क्या यह इतनी बात आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन यदि कोई व्यक्ति पूछे, अगर कोई भी व्यक्ति यदि क्वेश्चन पूछता है कि यह प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, यह प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो हम लोग बताएंगे यूएसए है। बातें समझ में आई। इसी तरीके से यदि कोई पूछे मूल अधिकार का स्रोत क्या है, हम बताएंगे क्या होगा, यूएसए होगा। बातें समझ में आ रही है नहीं। ये जितनी सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं, ये इतनी सारी चीज़ें संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या बातें समझ पाए आप लोग, क्या बातें समझ पे आए। देखिए कोई क्वेश्चन अगर कह देगा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया है, यह राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, तो क्या बताएंगे, अमेरिका बताएंगे। बातें समझ में आई। इसी तरीके से विधियों का समान संरक्षण है, विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है या इसका स्रोत क्या है, हम लोग क्या बताएंगे, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बातें समझ में आई। बातें समझ में आई हो तो एक बार आप लोग इसको क्या करें, नोट कर लें। इसके बाद आगे चलते हैं। चलिएगा अब देखते हैं जो कनाडा है, यह कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं।
तो सबसे पहले समझ लीजिएगा, यह जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, यह संविधान में कनाडा से लिया गया है। क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। इसी तरीके से क्या संघ शब्द है, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इसी तरीके से संघ शब्द हो जाएगा, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, संघ शब्द हो जाएगा। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, आप बताएंगे कनाडा से लिया गया है। इसी तरीके से जो केंद्र है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल जो नियुक्त किए जाते हैं, यह भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो याद रखेंगे, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ से ली गई है, यह भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह बातें समझ में आई या नहीं? कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ये अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है, यह संघ शब्द कनाडा से लिया गया है। इसी तरीके से जो राज्यपाल का पद है, या केंद्र द्वारा राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति भी यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। बातें समझ में आ रही हैं नहीं? यहाँ तक बातें समझ में आई या नहीं आई? इसी तरीके से अब आगे चलते हैं, जो आयरलैंड है, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड से एक तो लिया गया है क्या, नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, नीति निदेशक तत्व लिया गया है। और जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, यह भी आयरलैंड से लिया गया है। तो नोट करके लिखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है आपका कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो निर्वाचन पद्धति है, यह भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बातें समझ में आ रही हैं नहीं? देखिए, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो याद रखेंगे, नीति निदेशक तत्व जो है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यह भी आयरलैंड के संविधान से। और यह जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, यह भी आयरलैंड से ली गई है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं हम अगले सोर्स की ओर। चलिए, अगला चलिए क्या है, अगला चला ऑस्ट्रेलिया। अगला आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया। एक तो हम लोगों ने लिया वाणिज्य और व्यापार। क्या लिया, वाणिज्य एवं व्यापार। दूसरा लिया प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा। यह प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया से लिया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया से लिया। इसी तरीके से जो संयुक्त बैठक है, यह संयुक्त बैठक भी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। इसी तरीके से केंद्र राज्य संबंध। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, एक तो आपका हो जाएगा वाणिज्य और व्यापार हो जाएगा। इसी तरीके से प्रस्तावना की भाषा हो जाएगी, समवर्ती सूची हो जाएगी, संयुक्त बैठक हो जाएगा, और केंद्र राज्य क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ये इतने जो स्रोत हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है भारत के लिए। बातें समझ में आई? आइए चलते हैं अब चलते हैं फ्रांस की ओर। चलिए देखते हैं फ्रांस से क्या चीज़ें ली गई हैं। तो फ्रांस से एक तो लिया गया है क्या, गणतंत्र। फ्रांस से एक तो लिया गया है आपका क्या, गणतंत्र। फ्रांस से लिया गया है क्या, गणतंत्र। इसी तरीके से जो स्वतंत्रता है, जो समता है और बंधुता, ये तीन चीज़ें भी कहाँ से ली गई हैं,
ये 3 चीज़ें भी फ्रांस से ली गई हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? यह जो फ्रांस है, फ्रांस से गणतंत्र को लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता भी फ्रांस से ही ली गई है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं रूस की ओर। रूस से क्या चीज़ें ली गई हैं? तो रूस से लिया गया है क्या? मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। इसी तरीके से जो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, एक न्याय है आपका सामाजिक, एक न्याय है आपका राजनीतिक और एक न्याय है आपका क्या? आर्थिक। ये तीनों तरीके के जो न्याय प्रस्तावना में मेंशन हैं, वह भी कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो नोट करके लिखिएगा, जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये जो 3 प्रकार के न्याय हैं, ये जो 3 प्रकार के न्याय हैं, यह तीनों न्याय प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया है? तो बताएंगे आप लोग, रूस से लिया गया है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई। अब चलते हैं कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका की ओर। देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है क्या? संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। चलिए आगे, चलिए आगे। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई। चलिए आगे समझते हैं यहाँ पे और समझते हैं। देखिए एक है आपका जर्मनी, एक है आपका क्या? जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है क्या? आपातकाल। चलिए आगे। इसी तरीके से जो जापान है, जापान में क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, आपातकाल के दौरान, यहाँ पे लिखिएगा आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। एक बार फिर से सभी बातों को समझते हैं। यह जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से वाणिज्य एवं व्यापार लिया गया है। इसी तरीके से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, केंद्र राज्य संबंध, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। इसी तरीके से जो यह गणतंत्र शब्द है, गणतंत्र कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। इसी तरीके जो स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, ये भी आपका कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। रूस से हम लोगों ने क्या लिया? मौलिक कर्तव्य लिया। और ये जो सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के जो न्याय हैं, यह न्याय भी रूस से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया, संविधान संशोधन लिया। राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है, यह भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया? जर्मनी से लिया क्या? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ, जर्मनी। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से हमने लिया? जापान से लिया। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई या नहीं? ये थे आपके सभी संविधान के क्या स्रोत थे। कोई भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन यहाँ से क्या पेपर में पूछा जा सकता है? क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जैसे दे देगा कि ये जो वाणिज्य एवं व्यापार है, इसका स्रोत क्या है। स्रोत बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि स्रोत का मतलब है कि ये पूछना चाह रहा है कि कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो वाणिज्य एवं व्यापार कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। इसी तरीके से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से, गणतंत्र शब्द फ्रांस से, मौलिक कर्तव्य रूस से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और यह जर्मनी से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। बातें समझ में आई? यह संविधान का स्रोत आप लोगों का क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। यदि यह क्लास आप लोगों को समझ में आई हो तो आप इस एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।